हाय गाइस, मैं हूं सुमेधा और आपका स्वागत है द टेक टैंडम में। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं वर्किंग फॉर Amazon। इसके पहले मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी में थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो 8 चीजें दैट हेल्प मी टू क्रैक माय फैंग इंटरव्यू। पॉइंट 1, बिलीव इन योरसेल्फ। आई नो ये बहुत ऑब्वियस है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम में से 99.9% लोगों का सपना है टू वर्क फॉर अ फैंग कंपनी, बट हम कभी कोशिश ही नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि आप जो सोचते हैं वो सही है और 99% चांस है दैट यू विल नॉट गेट इन, बट ये कभी मत भूलिए कि आपके खुद के कहे के अकॉर्डिंग 1% चांस है दैट यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। तो प्लीज वो 1% चांस लीजिए एंड गो फॉर इट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक जेन्युइन कोशिश करेंगे ना तो द ऑड्स टू गेट इन आर कंपैरेटिवली हाई। दूसरी, इंटरव्यू पैटर्न। फैंग कंपनीज के इंटरव्यूज आपके स्कूल और कॉलेज के एग्जाम्स की तरह होती हैं। जैसे इन एग्जाम्स का एक फिक्स पैटर्न होता है, उसी तरीके से हर फैंग कंपनी के इंटरव्यू का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है और ये कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज का फर्स्ट राउंड एक रिटन कोडिंग राउंड होता है जो एक क्वालिफायर होता है। इफ यू पास दैट यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड दैट इज अ स्क्रीनिंग राउंड। ये भी एक क्वालिफायर राउंड होता है जिसका मतलब ये है कि इफ यू पास दिस यू प्रोसीड टू अ फुल लूप इंटरव्यू। ये फुल लूप इंटरव्यू कैन कंसिस्ट ऑफ 5, 6 और 7 इंटरव्यूज डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। हर राउंड एक फिक्स पैरामीटर पे फोकस्ड होता है, जिसका मतलब ये है कि 2 राउंड्स कभी भी सिमिलर नहीं होते और हर राउंड एक अलग इंटरव्यूअर लेता है। आपका फुल लूप कंप्लीट होने के बाद एक पैनल बैठती है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल योर इंटरव्यूअर्स, जहां पे सारे इंटरव्यूअर्स ये वोट करते हैं दैट यू शुड बी रिक्रूटेड और नॉट। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने 1 या 2 राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है बट बाकी राउंड्स में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल गेट इन। इस पब्लिक इंफॉर्मेशन का काफी लोग यूज नहीं कर पाते हैं, तो मेक श्योर कि अपने हर इंटरव्यू से पहले आप इंटरव्यू पैटर्न का पता करें। ये जान ले कि टोटल कितने राउंड्स होंगे, हर राउंड किस चीज पे फोकस्ड होगा, एक्सेट्रा। ये सारी नॉलेज आपको आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। पॉइंट 3, नॉन टेक्निकल राउंड्स। फैंग इंटरव्यूज के बारे में सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हमें ये लगता है कि ये कंपनी सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड है कि हमारा कोडिंग एंड डिजाइन स्किल्स कैसा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉन टेक्निकल राउंड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये कंपनीज ये इक्वली जज करती हैं कि क्या आपका बिहेवियर उस कंपनी के प्रिंसिपल से अलाइन करता है या नहीं। कुछ कंपनीज में सेपरेट नॉन टेक्निकल राउंड्स होते हैं, वहीं कुछ कंपनीज में हर राउंड में 10 से 15 मिनट अलॉटेड होते हैं इन नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए। याद रखिए, हर कंपनी के लिए ये नॉन टेक्निकल राउंड्स डील ब्रेकर या मेकर होती हैं। मतलब मान लीजिए कि आपने अपने सारे टेक्निकल राउंड्स को एस किया है बट आपके नॉन टेक्निकल राउंड्स अच्छे नहीं गए हैं, तो 100% यू आर नॉट गेटिंग द जॉब। बट अगर आपके टेक्निकल राउंड्स एवरेज गए हैं बट आपके नॉन टेक्निकल आंसर्स से आपके इंटरव्यूअर्स खुश हैं, देन इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल गेट द जॉब। तो प्लीज अपने नॉन टेक्निकल राउंड्स को हल्के में मत लें एंड प्रिपेयर फॉर देम इक्वली एज यू प्रिपेयर फॉर योर टेक्निकल राउंड्स। रिक्रूटर इज योर फ्रेंड। हम में से मैक्सिमम लोग अपने रिक्रूटर कॉल्स का फायदा ठीक से नहीं उठा पाते हैं। कुछ लोग इन कॉल्स को सिर्फ कॉम्पनसेशन जानने के लिए यूज करते हैं, वहीं कुछ लोग रिक्रूटर्स को इंटरव्यूअर समझने की गलती कर लेते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि रिक्रूटर कॉल हमारा फर्स्ट इंटरव्यू राउंड है एंड वी हैव टू मेक श्योर कि रिक्रूटर हमसे इंप्रेस हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए, मैं कह रही हूँ कि आपको और भी बहुत कुछ करना चाहिए। आपका और रिक्रूटर का रिलेशनशिप एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब आपके रिक्रूट होने पे रिक्रूटर को भी फायदा है। अब ये फायदा अलग अलग तरीके का हो सकता है। अगर कोई थर्ड पार्टी रिक्रूटर है तो आपके कॉम्पनसेशन का सर्टेन परसेंटेज एज इंसेंटिव मिलेगा उस रिक्रूटर को, और अगर कोई इंटरनल रिक्रूटर है तो वो आपको एज एन अचीवमेंट लिखेगा अपने नेक्स्ट प्रमोशन डॉक्यूमेंट में। तो इस रिलेशनशिप का फायदा उठाइए। रिक्रूटर से कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछिए, जैसे इंटरव्यू पैटर्न, कितने टोटल राउंड्स होंगे,
हर राउंड किस चीज पे फोकस्ड होगा, किस टीम के लिए ये रिक्वायरमेंट है, वो टीम क्या काम करती है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो प्लीज यूज योर रिक्रूटर कॉल्स वेरी वेरी वाइजली। आस्क क्वेश्चंस। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हमें लगता है कि क्वेश्चंस पूछने का काम सिर्फ इंटरव्यूअर का होता है और हमारा काम है सिर्फ उन क्वेश्चंस का जवाब देना। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरव्यूज ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 100 नंबर मिलेंगे और आपको गलत जवाब दिया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। इंटरव्यूज सब्जेक्टिव होते हैं। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं। इस स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में एक बहुत बड़ा वेटेज होता है क्वेश्चंस का। एक इंटरव्यूअर आपको एक रियल टाइम सिनेरियो के लिए जज करने की कोशिश करता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डे टू डे काम ये नहीं होता है कि वो लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करे, बल्कि ये है कि अगर उसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाए तो वो उसे एनालाइज करके एक सही सॉल्यूशन प्रपोज कर सके। तो इसी को जज करने के लिए मैक्सिमम टेक्निकल राउंड्स में इंटरव्यूअर जानबूझ के आपको 100% डिटेल्स नहीं देते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे वो ऑब्वियस क्वेश्चंस खुद पूछेंगे। अगर आप वो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं तो इंटरव्यू को ये लगता है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो मेक श्योर कि जब भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वो क्वेश्चन समझिए, और अगर आपके मन में जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस जरूर पूछिए, क्योंकि हर क्वेश्चन पूछने के लिए आपको मार्क्स मिल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है एंड विच हेल्प्स यू टू गिव द राइट आंसर। Approach your technical problems step by step. On an average, एक टेक्निकल क्वेश्चन आंसर करने के लिए कैंडिडेट को सिर्फ 30 मिनट मिलते हैं। इस 30 मिनट में आपको क्वेश्चन समझना है, उस क्वेश्चन का जवाब सोचना है, वो जवाब देना है, फिर इंटरव्यूअर को अपना जवाब समझाना है, और अगर इंटरव्यूअर के और ज्यादा क्वेश्चंस हैं आपके सॉल्यूशन से रिलेटेड तो आपको उनका भी जवाब देना है। ये सारा कुछ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में करने के प्रेशर की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं जो हमने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया होता एक नॉर्मल डे पे। तो करें तो क्या करें? इसका एक बहुत आसान सोल्यूशन है, और वो है कि अपने प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करें। स्टेप 1 में सबसे ऑब्वियस सोल्यूशन दें, चाहे वो सोल्यूशन n³ कॉम्प्लेक्सिटी का हो या n² कॉम्प्लेक्सिटी का। पूरे प्रोसेस में मेक श्योर यू टॉक टू द इंटरव्यूअर। बाय टॉकिंग आई मीन ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। ये करने से 2 फायदे होंगे। पहला, इन द वर्स्ट केस अगर आप मोस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं तो एटलीस्ट देयर इज अ सोल्यूशन ऑन द टेबल जिसके लिए आपको स्टेप मार्किंग मिलेंगी, एंड अलोंग विद इट आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी फॉर दैट डिस्कशन, फॉर द क्वेश्चंस दैट यू आस्क्ड, फॉर द अप्रोच दैट यू शेयर्ड। यू आर गोइंग टू गेट सम मार्क्स। बट यही आपने अगर मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन के चक्कर में कोई जवाब नहीं दिया होता तो आपको मिलते 0। का दूसरा फायदा ये है कि जब आप किसी चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं तो आप उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में भी सोच पाते हैं। मेक श्योर कि आप इस तरीके का स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपने प्रैक्टिस में भी इंक्लूड करें व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। आपको जब इस चीज की आदत हो जाती है, देन व्हेन यू डू द सेम थिंग इन द इंटरव्यू, इसके बहुत हाई चांसेस हैं दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दे आर नॉट लुकिंग फॉर द परफेक्ट कैंडिडेट। आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि एक्चुअल में परफेक्ट कैंडिडेट जैसा कुछ होता ही नहीं है। हर कंपनी मेजरली 3 चीजें चाहती है एक कैंडिडेट से। पहली, उस कैंडिडेट में वो बेसिक स्किल्स हो टू डू द जॉब। 2, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, और 3, वो ट्रेनेबल हो। अगर आप में ये तीनों क्वालिटीज हैं देन यू विल गेट द जॉब। तो हमेशा ये याद रखिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हो। मेक श्योर कि आप इंटरव्यूअर को ये बता पाए कि आप में वो बेसिक स्किल्स हैं, आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, और आप ट्रेनेबल हो। यू हैव द कैपेबिलिटी टू लर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डोंट गिव अप। ये याद रखिए कि हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है, और अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं देन यू विल गेट टू लिव योर ड्रीम। फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो अपने फेलियर्स को आपको गिव अप करने पे मजबूर ना करें। अपने फेलियर से सीखिए। अपने हर इंटरव्यू को एनालाइज कीजिए जिसमें आप पास नहीं हो पाए। मेक श्योर कि आप पॉइंट बाय पॉइंट ये लिखें कि आपके अकॉर्डिंग आप क्यों इन इंटरव्यूज में फेल हुए, एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। मेक श्योर कि अपने
अगले इंटरव्यू में आप वो गलतियां मत कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट थ्रू दिस। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट फेज है, बट मुझे ये लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो बस आज जो मैंने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनका ध्यान रखिए, मेहनत करिए और अपने सपने को सच करिए।